बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव प्रोसेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैसिव प्रोसेस। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सम पोलर और चार्ज सॉल्यूट रिक्वायर्ड एनर्जी टू क्रॉस द मेम्ब्रेन बिकॉज these charged solute or polar molecule cannot pass the membrane by passive process. It required energy to cross the membrane or enter into the cell or exit out of the membrane. ठीक है, that's why हमारे पास दो source of energy हमारे पास use हो रहे हैं to drive the active transport. Two sources of cellular energy can be used to drive the active transport. That the number one is a primary active transport. Number two is a secondary active transport. Primary active transport is a process in which energy derived from hydrolysis of ATP which changes the shape of a carrier protein that pump a substance across the plasma membrane against its concentration gradient. इसमें हमारे पास ATP के हाइड्रोलिसिस से हमारे पास सब्सटेंस इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन मूव कर रहा है। यहाँ मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है जिसमें मैं चाह रही थी कि मैं आपको बहुत क्लियरली और अच्छे से समझा सकूँ। ये हमारे पास ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और यहाँ पे हमारे पास ICF इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और साइटोसोलिक पार्ट। यहाँ ये हमारे पास एज़ यू नो दैट के प्रोटीन है, ये हमारे पास फैटी एसिड्स हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोटीन है हमारे पास, ये कैरियर जो प्रोटीन हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है, ये एक्ट हैज़ एन अ पम्प, सोडियम पोटेशियम पम्प। इसको हम सोडियम पोटेशियम पम्प बोलते हैं और इसको हम सोडियम पोटेशियम ATPase पम्प भी बोलते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड सोडियम पोटेशियम ATPase? बिकॉज इट हाइड्रोलाइज द ATP इंटू ADP एंड प्रोवाइड अ एनर्जी, जिसकी वजह से हमारे पास जैसे ही 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आयन, जैसे ही हमारे पास 3 आयन्स यहाँ पे बाइंड करते हैं, ATP की हाइड्रोलिसिस होती है, एक फॉस्फेट हमारे पास इस पंप के साथ बाइंड करता है, जिससे हमारे पास क्या होता है, ये क्लोज शेप में होता है, तो ये बाहर की तरफ ओपन, इसका शेप चेंज हो जाता है और ये ओपन हो जाता है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से हमारे पास 3 जो सोडियम के आयन्स हैं वो एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं। अब जैसे ही 3 सोडियम के आयन्स एक्सपेल्ड आउट हुए तो शेप जो है फेवर करेगी पोटेशियम आयन को टू मूव इनसाइड द सेल। तो यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है प्रोटीन के साथ वो रिलीज़ होगा और 2 पोटेशियम के जो आयन्स हैं वो मूव इनसाइड द सेल एंड दोबारा से जो है शेप हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ATP और ATP के हाइड्रोलिसिस से एक प्रोटीन की शेप चेंज हो रही है। 3 मॉलिक्यूल मूविंग आउटसाइड द सेल एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम मूव इनसाइड ऑफ द सेल. So this is a primary source of active transport. We are now going to discuss secondary active transport. It is a process in which energy stored in a sodium ion and hydrogen ion concentration gradient. It is used to drive other substances across the membrane against their own concentration gradient. अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड इन सोडियम और हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब ये है कि हमने अभी डिस्कस किया इस वाले टॉपिक में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि हमारे पास यहाँ से ये सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट जो है हमारे पास प्राइमरी से थोड़ी सी लिंक है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर विद द यूज़ ऑफ एनर्जी हमारे पास 3 आयन्स ऑफ सोडियम मूव आउटसाइड द सेल. सो हियर concentration of sodium is high and rich of energy, so that's why sodium has a higher energy. So it has a ability to drive other substances that cannot pass without energy against the concentration gradient across the membrane. So sodium जो है हमारे पास किसी दूसरे substances को एक साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू अनदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन मूव करवाने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसमें हमारे पास 2 पोर्टर हैं, एक है एंटी पोर्टर जिसे हम काउंटर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं और एक है हमारे पास सिम्पोर्टर जिसे हम को ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। जो एंटी पोर्टर्स कौन से होते हैं? जो विच मूव्स द सब्सटेंसेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड सिम्पोर्टर्स आर द सिम्पोर्टर्स दैट मूव्स द सब्सटेंसेस इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर जैसे कि
यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं एंटीपोटर्स में हमारे पास कैल्शियम मूव आउट ऑफ द सेल एट द सेम टाइम व्हेन द सोडियम मूव इनसाइड द सेल। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सोडियम की कंसनट्रेशन आउटसाइड द सेल हाई है एंड इनसाइड द सेल सोडियम की कंसनट्रेशन लो है, जिसकी वजह से दिस सोडियम हैज़ एन एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस अलॉन्ग विद इट। सो यहाँ पर हमारे पास जैसे ही कैल्शियम का कंसनट्रेशन यहाँ पे हाई होगा तो वो मूव आउटसाइड द सेल अलॉन्ग विद द सोडियम। जैसे ही सोडियम मूव करेगा उसके साथ ही कैल्शियम आउट हो जाएगा। सेम टू हाइड्रोजन आयन के जो मूव आउटसाइड द सेल अलॉन्ग विद द सोडियम, बिकॉज आउटसाइड द सेल सोडियम हैज़ अ हाई concentration and energy to move the other substances from one side of the membrane to other side of the membranes. Move to next one which is a sympater. Sympater में हमारे पास moving to the same direction, यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स मूव कर रहे हैं। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड मूविंग एट द सेम टाइम अलॉन्ग विद द सोडियम। यहाँ पर हमारे पास सोडियम की कंसनट्रेशन हाई है एंड रिच ऑफ एनर्जी विच हेल्प द ग्लूकोज टू मूव फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। सेम टू अमाइनो एसिड, यहाँ पर सोडियम की हेल्प से अमाइनो एसिड इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू मूव करेगा दूसरी साइड ऑफ द मेम्ब्रेन की तरफ। सो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। व्हाट इज़ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट इज़ अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।